हाय स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं L1 कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म L1 एस्पायर ऐप पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आज का ये खूबसूरत लेक्चर है ऑन द टॉपिक द सॉलिड स्टेट, लेक्चर नंबर 14। अभी तक हम लोगों ने इसके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम ट्राई करना सीखा है, अरेंजमेंट सीखा है। सो नाउ हम लोग आज देखने वाले हैं नियरेस्ट नेबर्स, पड़ोसी। जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो कौन होते हैं? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर। उनकी संख्या कितनी होती है, दूरी कितना होता है ना, उनका पोजीशन क्या होता है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। और वो इसलिए एक तो हमें लॉजिकली सब कुछ पता होनी चाहिए, वी शुड नो दिस अप्रोच। एंड दूसरा एग्जाम से बहुत पूछा जाता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रैग्स इक्वेशन एंड द इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ये हमारा आज का कंटेंट है। सो शिखा भारती, ऋषभ, समीराज, आकाश, ज्योति कश्यप, अंकित, आकांक्षा, रितुल, दर्शन, अशरफ, समीराज, सरोज। सो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इट्स अ ब्यूटीफुल कंटेंट वी हैव, nearest neighbors, Bragg's equation and imperfection in solid. Let's start with the nearest neighbor. पड़ोसियों की बात की जा रही है। पड़ोसी कहते हैं कई बार नाते रिश्तेदार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं, क्योंकि वो हमारे करीब होते हैं। हमारे खुश होने की, हमारी जो क्या बोलूँ मैं, हमारी हंसी और हमारा रोना दोनों सुन सकते हैं, दोनों को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये कितना दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोगों की पड़ोसियों से ही नहीं पड़ती है, अपने पड़ोसी से नहीं पड़ती है, उसके पड़ोसी से पड़ती है। बहुत ही नेचुरल है। चलिए हम लोग देखते हैं फिर। बच्चों, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि पड़ोसी को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी आपको, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्टोरी दैट वी हैव सीन यस्टरडे इन प्रीवियस लेक्चर। मैंने कहा था सपोज हियर वी हैव एटम P। मैं यहाँ कोई एटम, मेरे पास P है बच्चों। अब ये P जो है कवर्ड है, घिरा हुआ है। ये 1 2 3 4 5, इसका नाम दे दिया हमने A। तो P A से घिरा है, तो P के सबसे करीब में A है और वो कितनी दूरी पर है? R, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो कहा जाए कितने दूरी पर है, तो बोलोगे r डिस्टेंस पे। बोलोगे P के नियरेस्ट नेबर्स कौन है? तो A है। कितने हैं? ये 5 है, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसके बाद कहें भाई, ये कई बार लोकेशन देते हैं लोग ना, तो मेरे घर के जस्ट बगल वाला है, कहना नहीं, मेरे घर के दूसरे नंबर पे बगल वाला है, जस्ट बगल वाले के बगल वाला, सेकेंड नियरेस्ट नेबर। यस, तो सेम चीज यहाँ पर है। केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही आसान है, ये छोटी छोटी बातें हम लोग करते हैं ना बच्चों। सेकेंड नियरेस्ट नेबर, ये देखो, ये एलो आया, इसका नाम तो मैं देखो B देने वाला हूँ। B अल्फाबेटिकली मैं चल रहा हूँ बच्चों, तो मैंने इसको बोला B। ये हमारा हो गया B। अब ये कितनी दूरी पर है? ये हो गया बच्चों कैपिटल R डिस्टेंस पर। सो यहाँ हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? सेकेंड नियरेस्ट नेबर, या हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट या सेकेंड नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स। ओके, सो जो सबसे करीब में है दैट्स द नियरेस्ट नेबर। तो इनकी संख्या कितनी है? बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी संख्या हो गई 10। ये कितने दूर पर है? कैपिटल R डिस्टेंस में। सो सिमिलरली इन केस ऑफ पैकिंग इन सॉलिड्स वी विल स्टडी the nearest neighbor, second nearest neighbor, their number, their position, okay? कितने हैं, उनकी पोजीशन क्या है और उनका डिस्टेंस कितना होता है। ओके, थैंक यू आकाश। आकाश लिख रहे हैं सर केमिस्ट्री इजी आपकी वजह से है। यार ऐसे करोगे तो मैं तो पूरी जान लगा दूंगा कि इसको और आसान बनाओ। थैंक यू डियर। सो मैं आपसे कह रहा था कि अच्छा ये बताओ, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप ऐसे समझो, बड़ा मजा आएगा कि कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, कई लोगों को मतलब लोग पढ़ाते भी नहीं है कई बार,
जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग इसको करके देखते हैं और मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि इसको सही से विजुलाइज कर पाएंगे और रियलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे और फिर उसको समझ पाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद, तो ये क्या है बच्चों, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सबसे पास में है, कितने हैं, कितनी दूरी पर हैं, उनकी पोजीशन क्या है। तो अब मान लो हमारे नियरेस्ट में 4 लोग हैं और चारों की दूरी बराबर है, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं हम किस नियरेस्ट नेबर की बात कर रहे हैं, है ना। या मान लो जैसे मैं कहूँ कि सपोज करो इससे जो नियरेस्ट नेबर है P का, जो P का नियरेस्ट नेबर है वो इससे स्मॉल r दूरी पे है। ये हमारा बच्चों A का जो नियरेस्ट नेबर है, सपोज करो ये भी स्मॉल r दूरी पे होगा, तो मैं सीधे एक अरेंजमेंट दूंगा सॉलिड का और उस सॉलिड पूछूंगा बताओ इसमें नियरेस्ट नेबर्स की संख्या कितनी होगी। हम ये नहीं कह रहे किसके रिस्पेक्ट में, क्यों, किसी के भी रिस्पेक्ट में लो, सभी के लिए संख्या बराबर है, दूरी बराबर है। अगर ऐसा है तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं ये कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके सर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी होने तो क्या उसे नियरेस्ट नेबर कहेंगे, समीराज जी कह रहे हैं। समीराज जी, इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर होगा तो सॉलिड कैसे बनेगा। क्या यार दोस्त समीराज, इसके नाम में ही राज लिखा हुआ है, राजा बनने वाला है ये। नियरेस्ट है और इनफाइनाइट दूरी पे होगा तो सॉलिड कैसे बनेगा। सॉलिड तो बहुत पास पास होते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, नहीं दूर चले जाएंगे तो गैस हो जाएंगे। यस, तो मुझे लगता है कि ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, तो इस पर डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। ओके चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक बार फिर से देख लो, मैं फाइनल इसको डिलीट मारने वाला हूँ। नियरेस्ट नेबर विद रिस्पेक्ट टू P कितने हैं, कितनी दूरी पर हैं। सेकेंड नियरेस्ट मतलब उसके बाद वाला कितने दूरी पर हैं और कितने हैं। थर्ड नियरेस्ट तो इसके बाद वाले हैं वो कितने हैं और कितनी दूरी पे हम इसको देखते हैं बच्चों, राइट। अब ये सेम एनालिसिस हम लोग डिफरेंट क्यूबिक लैटिसेस के लिए करने जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को याद होगा कि क्यूबिक लैटिस में कुल 3 तरह के पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग होती है। वन इज, थैंक यू अंकित, अभिषेक, यस फटाफट ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहो आप लोग। 3 होते हैं, वन इज सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या प्रिमिटिव, है ना, जो प्रथम जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। दूसरा होता है BCC, यस वेरी नाइस अशरफ रामदयाल, एंड थर्ड वन इज FCC। तो ये 3 है, या उसमें एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में हम लोग पढ़ते हैं, चारों एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स सी नाउ, तो हम लोग एक करके इसको पढ़ते हैं। तो सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नियरेस्ट नेबर्स की पोजीशन, नंबर और डिस्टेंस से दिया हुआ है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं पीछे जाके स्क्रीन में पढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरी बात को समझने के लिए आप लोग जिस कमरे में बैठे होगे उस कमरे को आप क्यूब मान लो और सोचो, आंखें बंद करके भी सोच सकते हो, मेरी आवाज़ तो आप तक पहुंचेगी। ये सब क्यूब मान लो, ये क्यूब है, ओके। और किसी एक पोजीशन को ओरिजिन मान लो, 0 0 0, राइट। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आंखें खोल लो भाई आप लोग अगर आंखें बंद कर लिए खोल लो, मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया, बचपन से ऐसे ही सब लोग ड्रॉ करते आ रहे हैं, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ। और हम लोगों को पता है बच्चों कि इसके कॉर्नर्स पे यहाँ 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 ये 4 ऊपर और ये 4 नीचे, कितने कुल 8 कॉर्नर हो गए। हमको ये भी समझना है कि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा ही क्यूब इसके इधर होगा, ऐसा ही क्यूब इसके ऊपर होगा, ऐसा इसके नीचे, ऐसा कितने बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बिकॉज वी आर स्टडिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। यस, चलिए समझ में आया तो रिस्पॉन्स करते रहना आप लोग, ठीक है। तो सी बच्चों, अब हम लोग पढ़ना है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। तो आप इस पर्टिकुलर ग्रीन वाले के रिस्पेक्ट में समझो जरा, इसके सबसे करीब में कौन होगा, ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर होगा। अच्छा, हम इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो इसके इधर एक और ऐसा ही कॉर्नर होगा, बिकॉज उधर भी क्यूब होगा। बच्चों बोलते रहो यस नो गांव वालों, ताकि मैं समझूं, आप समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो पहली बात, इसके नियरेस्ट नेबर्स कौन हैं, जो इसके अटैच्ड कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं वो इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं। यस बच्चों, यस, बढ़िया। और वो एक इधर है, दूसरा इधर आएगा, वो इधर है ना, इसका कॉर्नर उसका कॉर्नर, जैसे इसका कॉर्नर है एक ये है और एक इसके अपोजिट धर जाएगा, यहाँ आएगा। मैं एक बार आपको आइडिया दूंगा, उस आइडिया के बाद आप बाकी सबके केसेस को भी वैसे ही डराइव कर लोगे। ये किधर है बच्चों, ये वाला, और एक इधर जो बाहर वाला क्यूब होगा उसमें होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। यस, इज इट 6 नियरेस्ट नेबर्स। और उनकी दूरी कितनी होगी बच्चों, अगर उनके मैं दूरी की बात करता हूं, ये डिस्टेंस कितना होगा, एज लेंथ ए के बराबर। ये डिस्टेंस कितना होगा, एज लेंथ ए के बराबर। दिमाग में बिल्कुल आपके पिक्चर बन जानी चाहिए, तभी एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। ये बात कहते हैं कि सिंपल प्रिमिटिव में नियरेस्ट नेबर्स कितने दूर पे होते हैं, तो कौन कौन होता है, कई कॉर्नर वाले होते हैं। अच्छा, कॉर्नर वाले, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर जो अटैच है ए दूरी पे होगा। ये ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस। सो दैट्स वाई बच्चों, इसलिए इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि नियरेस्ट नेबर्स का नंबर 6 है और डिस्टेंस ए है। तो आप लोग फटाफट मुझे रिस्पॉन्स करो, ये बात क्या सभी लोगों को समझ में आ गई? ये पिक्चर देख करके क्या आप सभी लोग इसको अच्छे समझ गए? प्लीज टेल मी। ये दोस्त मेरे अनुराग शर्मा जी कमेंट कर रहे हैं, सर डोंट चेंज योर स्टाइल ऑफ टीचिंग प्लीज। तो मैंने क्या चेंज कर दिया मुझे पता नहीं चल रहा है। थैंक यू अनुराग, आई विल ट्राई टू सी माई प्रीवियस वीडियोज एंड ओके, मैं आपके सजेशंस को ध्यान रखूंगा। यस बच्चों बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आ गई बात? टेल मी। यस, बहुत अच्छे, सभी लोग रिस्पॉन्स करो भाई फटाफट। शिखा जी कर रही है, शिवम कर, रितुल, समिराज, अभिषेक, दीक्षा, ज्योति, रुद्रनारायण। ओ थैंक यू। सो नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स। जो सबसे करीब में है, जो सबसे करीब डायगोनल वाला, अशरफ करा डायगोनल वाला, अशरफवा को बड़ी मार मारेंगे। डायगोनल वाले की दूरी, इसकी दूरी कितनी होगी, ये √2a होगी। डायगोनल वाले की दूरी होगी √2a। √2a इज नो मोर देन a ना यार, तो a वाला पास में है, ठीक है। ओके थैंक यू। नाउ लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगा। बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी पोजीशन को 0 0 0 मान लेता हूँ, 0 0 0 मान लेता हूँ, ठीक है, वो ध्यान समझना। तो ये वाला जो होगा वो उसका नियरेस्ट नेबर है। ये क्या है, अगर ये बच्चों x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस होगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, बोलो गाँव वालों। अगर ये ओरिजिन है, ये x ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसे करते हैं, ऐसे x से y की तरफ अपनी हथेली को कर्ल करोगे आप, तो अंगूठा थंब विल शो यू द z डायरेक्शन। इट्स ए राइट हैंडेड ना, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट, x to y एंड वी फाइंड द z। अगर ये x है, तो सुंदर बनाता हूँ इसको, ये हमारा x ऐसा हो गया, क्लियर। y तो ठीक है, और ये जड़वा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये z। यस यू कैन सी दिस वन इज z। इज इट क्लियर? x y z। सो अब देखो, ये जो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये y एक्सिस पे है तो 0 1 0, बोले यस नो। y एक्सिस पे 0 1 0। जरा सोचो बच्चों, जैसे मैंने कहा इधर एक है, वैसे उधर भी एक होगा। जो उधर वाला कॉर्नर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 -1 0। ये -1 मतलब इसके एज लेंथ a को मैं 1 मान लिया हूँ, यूनिट मान लिया हूँ, ओके। या इसको -a भी हम लिख सकते हैं, क्लियर।
बताते रहना आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ ये होगा, इसको हम ए लिखें या 1 मैं यूनिट मान ले रहा हूँ ताकि वो अगर वेरी भी करता हो तो इशू ना हो। ओके, वैसे ही एक्स एक्सिस पे देखना हो इसका कोऑर्डिनेट, वी कैन से इट इज 1 0 0, राइट। अब इसके उधर जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, -1 0 0। वैसे ही जेड में क्या होगा, सो बच्चों हमारा जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है +- 1 0 0 0 +- 1 0। समझ में आते ही बोलना, मुझे बहुत मजा आ जाएगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। मैं चुपके से बताऊं, बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर्स को भी परेशान करता है, और मेरे बच्चे समझ जाएंगे तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात होगी यार, वंडरफुल। मैं अब यहाँ नाचने लग जाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो मैं सीधे नाचने लग जाता, समझ रहे हो। बाय द वे, ये +- 1 मतलब एक पॉजिटिव साइड में, मतलब एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, ये एक्स डायरेक्शन में गया और ये वाई में और ये जेड में। यहाँ कितने मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे 2। कैसे, एक +1 के लिए, एक -1 के लिए, एक +x में, एक -x में। यहाँ भी 2 मिलेंगे, +y -y, यहाँ भी 2 मिलेंगे। सो बेसिकली हियर वी हैव 6 coordinates for 6 nearest neighbors, 6 कोऑर्डिनेट हो गए, तो कुल कितने हो गए, ये 6 हो गए। और दूरी कितनी होगी, अगर एज लेंथ a है तो a होगा। सो यहाँ पर हम लोग +-a भी लिख सकते थे, मैंने 1 लिखा बताने के लिए कि जो वो 1 होगा, 1 यूनिट होगा। ओके, अब बताओ क्या ये क्लियर हुआ बच्चों, मजा आ रहा है, बता दो यार, बल्ले बल्ले किया जाए। यस समिराज, मैंने बहुत कोशिश की समझाने के लिए, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये कोऑर्डिनेट समझना, +-1 क्यों, बिकॉज 1 विल बी पॉजिटिव x साइड, another will be in the negative x side, negative x coordinate. Okay, similarly on y axis this one plus and minus है ना, वो अपोजिट, 2 2 4 and 2 6। थैंक यू आकाश, थैंक यू ऋषभ, रुद्रनारायण, समिराज। ओ क्या बात है, जब बात, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे खुद कॉन्फिडेंस हो गया कि इसमें कुछ भी पूछेगा मेरे बच्चे फोड़ देंगे। तो भैया नियरेस्ट नेबर्स जो सिंपल क्यूब में होंगे, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में होंगे, उनका कोऑर्डिनेट ऐसा हो गया, नंबर 6 डिस्टेंस a। ओके, थैंक यू रामदयाल जी। नाउ अब मैं बात करता हूं सेकंड नियरेस्ट नेबर्स की, सेकंड नियरेस्ट नेबर्स की। चलिए अब इसका फोटो बनाया जाए और इसको देखा जाए। रेडी, आर वी ऑल रेडी। अब थोड़ा मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया, मैं यहाँ क्यूब बना देता हूँ। अब मैं आसानी से अपनी बातें कह पाऊंगा क्योंकि हमने एक केस को समझ लिया। यही बातें मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सिर्फ उसी को नहीं सीखते हैं, हम सीखना भी सीखते हैं। कुछ ज़्यादा सीखना हो गया क्या, हम जब कुछ सीखते हैं सिर्फ उसी को नहीं सीखते हैं, हम सीखना भी सीखते हैं। और जब रटते हैं सिर्फ उसी को रटते हैं। एंड देयरफॉर लर्निंग इज ऑलवेज बेटर देन मगिंग, क्रैमिंग। किसी चीज़ को याद करने से हमेशा बेहतर होता है उसको समझ लेना, क्योंकि आपको वो एक अलग लेवल देता है, अलग एक टच देता है। इसलिए हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। और दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में न आए। अब चलो बच्चों, ये हमारे हो गए कॉर्नर्स। ये मैं प्रिमिटिव की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एटम्स कहाँ होंगे, वनली एंड वनली एट कॉर्नर्स। नाउ हम नियरेस्ट नेबर्स की बात कर रहे हैं। नियरेस्ट नेबर्स हमारा एक तो हो गया, ये सबसे करीब वाले हो गए। अब जो वो बोल रहा था अशरफ, वो वाली बात हो जाएगी। देखो सबसे नज़दीक तो ए वाला हो गया, नियरेस्ट। अब सेकेंड नियरेस्ट या नेक्स्ट नियरेस्ट वो कौन सा होगा, ये वाला, ये फेस डायगोनल वाला। कितनी दूरी होगी, √2a। बोलो बच्चों ये बात सही है। इसके सबसे करीब में कौन होगा, फेस डायगोनल वाला। चाहे ये ले लो फेस डायगोनल, चाहे ये फेस डायगोनल ले लो। वी विल काउंट, हम काउंट करेंगे कुल कितने फेस डायगोनल होंगे वो हम लोग कर लेंगे, बट फेस डायगोनल काउंट करें वही सबसे नियरेस्ट होगा।
गाँव वालों टेल मी, नियरेस्ट नेबर देखो इसका फेस डायगोनल वो भी होगा, है ना, कितने होंगे, विल काउंट, यस। सेकंड नियरेस्ट नेबर जिसकी दूरी कितनी है, √2a के बराबर, देखो √2a के बराबर, डिस्टेंस √2a, संख्या कितना लिखा है 12। ओ सेकंड नियरेस्ट नेबर, आ जाओ भाई, संख्या कितना लिखा है बच्चों, ये है 12। हम निकालेंगे अभी 12 कैसे आएगा, वो तुम लोग निकाल लेंगे। अच्छा इसे मुश्किल जानते हो बच्चों क्यों आती है 12 काउंट करने में, बिकॉज अच्छा ये 12 ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में सेकंड नियरेस्ट नेबर्स की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है 12। हम लोग अभी पूरी तरह पिक्चर क्लियर होने जा रहे हैं, ओके सी गुड। अशरफ कह रहा 3 × 4, वेरी गुड बेटा, 3 × 4 मतलब ये 3 इसमें है और 4 ऐसे ही हो जाएंगे, तो 3 × 4 कह रहे हो। लेट्स सी नाउ, हम लोग देखते हैं बच्चों, इशू ये है कि जैसा ये यूनिट सेल है वैसा इसके इधर है, वैसा इसके इधर है, वैसा इसके ऊपर है, वैसा नीचे है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है और उसको काउंटिंग में मिस कर देते हैं, एंड देयरफॉर हम लोग को 12 समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, वो भी मेरे बच्चों को मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखो, अगर ये भाई 0 0 0 है मेरे बच्चों, अगर ये 0 0 0 है तो फेस डायगोनल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फेस डायगोनल एक प्लेन में है, बहुत बहुत ध्यान से, एक प्लेन में, एक प्लेन मतलब 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में एक ए आओ और दूसरा ए चले जाओ, ए या इसको 1 बोल लो आप, ए इधर ए इधर, ये इधर इधर, ये यहाँ पहुंच जाओगे। आपको पता है ना बच्चों, मैं जिन लोगों को कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा आइडिया कम है या भूल गए हैं, उनके 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 कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता दूं मैं कि अगर इसका कोऑर्डिनेट मुझे बताना होगा तो हम देखेंगे इसका x एक्सिस पे कितना आ रहा है x1 और इसका y एक्सिस पे कितना आ रहा है y1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, ये कोऑर्डिनेट होता है। मतलब हम इसका कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं तो x पर कितना है a और y पे कितना है a, इसके सिर्फ दो होंगे, z में 0 है बिकॉज ये इसी प्लेन में है, क्लियर। सो प्यारे बच्चों, अगर मुझे कोऑर्डिनेट बताना होगा सेकंड नियरेस्ट का, नियरेस्ट का काम खत्म, नियरेस्ट तो कॉर्नर वाला है, अब ये मैं फेस डायगोनल की बात कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स करते रहो, कितने हैं 12, हम लोगों ने याद भी कर लिया, हम समझने वाले हैं ना बच्चों। तो सेकंड नियरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन होते हैं ये इस केस में फेस डायगोनल वाले होंगे, इनका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, +-1 +-1 और 0। थोड़ा रुक के बातें करते हैं, मजा लेते हैं, और बताऊं मैं आपको, कई बार जैसे मैं आपसे रुक के बातें कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जो टाइम डिलीवर कर रहे हैं इसके ऊपर ना, वो इसको मजबूत बनाता है, वो सीमेंट का काम करता है। वो अगले जन्म में पैदा होगे तो आप नेबर की बात नहीं करोगे, आप नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करोगे। अरे यार इतना कैसे सीख गया, है ना। चलो लेट्स सी देखते हैं। ये +-1 मतलब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो x डायरेक्शन में हम लोग, ये x है बच्चों, ये x है, या तो हम इधर आए इधर जाए, बिकॉज अंदर वाला भी, जैसे मैं इसको +1 रखूँ, इसको +z रखूँ, यहाँ गए, इसको -1 कर दूँ, इसको +1 रखा हूँ, तो यहाँ पहुंच जाओगे उधर वाले क्यूब में, है ना। जो इससे सटा हुआ उधर जो क्यूब होगा, अगर मैं +x को -x कर दूं और इसको वही रहने दूं, उधर पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि x की 2 पॉसिबिलिटी इंडिपेंडेंट है, z की 2 पॉसिबिलिटी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि x को आपने प्लस किया तो ये ऊपर जो z है इसको प्लस करना आपके लिए जरूरी है। नो, हम इसको प्लस रख के इसको प्लस रख सकते हैं, इसको प्लस रख के इसको माइनस कर सकते हैं। तो जब भी चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे बच्चे इसको ध्यान से समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ 2 केस है, यहाँ 2 केस है, मल्टीप्लाई किया कितना हुआ। अच्छा, इधर कितना केस है? इधर 1 केस है। 0 इज द 1 केस। 1 केस 2 दूनी 4 × 1 4। क्लियर?
ये 4 मिल गए हमको सेकेंड नियरेस्ट नेबर इस तरह के। वैसे ही हम ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों, हम x को 0 लें, अब ध्यान समझो, y को +-1 और z को +-1। यहाँ ये एक केस हुआ, ये 2 केस और ये 2 केस, कितने हुए इसके 4। माय गॉड, हम लोग कोऑर्डिनेट्स के साथ खेल रहे हैं, कितनी अंदर घुस गए हैं, बाप रे बाप। ऐसे ही बच्चों अगर बात किया जाए तो अभी हमने क्या किया, एक्स वाई, यहाँ वाई जेड, अब एक्स जेड ले लेते हैं, यहाँ +-1 कर लो, y को 0, इसको +-1 कर लो। इसे कितनी संभावना है 2, इसे कितनी संभावना है सिर्फ 1, 0, 0 इज 1 पॉसिबिलिटी, ये 1, एंड इससे कितनी है बच्चों 2, कुल कितने हो गया 4। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x के प्लस होने के लिए z प्लस माइनस दोनों, x के माइनस होने के लिए ये प्लस माइनस दोनों, इसके लिए 2 और इसके लिए 2, 2 × 2 4 हो गए। कुल कितने केस आए 4, 4 8 और 4 12, आंसर इज 12। दूरी कितनी हुई √2a के बराबर, बिकॉज फेस डायगोनल पे है, तो फेस डायगोनल दूरी कितनी बच्चों √2a। मजा आया गांव वालों? अगर ये किसी को बताओगे आप ऐसे ना, तो तुम्हारा पैर छूलेगा पहले तो, वो कहेगा यार तुम इतना कहाँ सीखे भाई। लेकिन यहाँ पे उसको तभी बता पाओगे जब अभी गरम गरम जो सीखे हो, मैं आपको सिखाया हूँ, किसी अपने दोस्त को बताओ, अभी बताओगे तो आपको याद हो जाएगा। अपनी बहन को, मासी की लड़की को, बुआ की लड़के को, क्लासमेट स्कूलमेट को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बाद में करोगे तो भूल जाओ। ये टीचर्स को भी मुश्किल करता है, समझ रहे हो? बट आपको नहीं करेगा। अब टीचर मुश्किल इसलिए करता है बिकॉज ये एंगल सोचते नहीं है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल में 12 होगा, मतलब जब मैं पढ़ता था मुझे मुश्किल करता था यार, मैं उसी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं बताया गया। जब मैंने सीखा देखा बाद में, करे इतना आसान है तो टू इजी, तो इसको जरूर किसी को जाके बताना। या कोई नहीं मिलेगा, कैसे मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, मैं बहुत असामाजिक, आइसोलेटेड, नॉन बॉन्डेड स्पीसीज हूँ, रूम बंद के दीवारों को समझाओ कि हे दीवार, ये देखो क्यूब हो गया, तो इस कॉर्नर के सबसे करीब में कौन है, वो वाला कॉर्नर। पोजीशन +-1 0 0 0 +-1 0 0 0 +-1 कितने हो गए 6। दूरी कितनी हो गई a, तो हे कॉर्नर। अब बताओ दूसरा तुमसे सबसे पास में कौन है, कह रहा है वो फेस डायगोनल, कि वो दूरी कितनी हुई, कह √2a। तो क्या पोजीशन बताओ, क्या देखो मैं तो प्लेन में हूँ, तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट लेके चलो, तो x y 4 ऑप्शन, x z 4 ऑप्शन और y z 4 ऑप्शन, 4 4 4 12 ऑप्शंस, एंड दूरी √2a। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या बच्चों आप लोग, अगर मैं बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट के लिए आपसे कहूँ कि नियरेस्ट नेबर्स का पोजीशन बताओ, नियरेस्ट नेबर्स का लोकेशन दूरी बताओ, कितने हैं वो बताओ, कैन यू नियरेस्ट और सेकेंड नियरेस्ट? यस, प्लीज ट्राई एवरीवन। बीसीसी के लिए बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग के लिए आप लोग बताओ मुझे, कम ऑन एवरीवन, टेक सम टाइम, टेक 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड लो। बताओ बीसीसी में, इन बीसीसी नियरेस्ट नेबर, जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे उनका पोजीशन बताओ, पोजीशंस, टेल मी एवरीवन। उनके दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, कितनी दूरी पे होंगे वो, डिस्टेंस, और उनका नंबर बताओ आप, वो कितने होंगे। कम ऑन, टाइम इज 90 सेकेंड्स। मुझे सभी बच्चों से आंसर चाहिए, कम ऑन, ट्राई एवरीवन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करना शुरू करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी को कोशिश करना ही है।
जितने मेरे चेले होंगे, चेलियां होंगी, सब आंसर करेंगे, पक्का आंसर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ट्राई करो, जो भी गलत सही लगे आंसर करो। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग कोशिश कर रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। बहुत अच्छे। दीक्षा, रामदयाल, रुद्रनारायण, ऋषभ, अभिषेक, शिखा, आराध्या, समिराज, अशरफ, रितुल, शिवम, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छे। दर्शन, समिराज, कई लोगों के गलत हुए, कुछ लोगों ने बहुत करीब जाके गलती किया है, कुछ लोगों के सही भी है। तो मैं आप सभी लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप सभी ने कोशिश किया है, बहुत बढ़िया लगा। पता है, ये गलती जो किया आपने ना, ये सबसे सुखद गलती है। क्यों? ये एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। लेट्स सी नाउ कैसे। चलिए देखते हैं हम लोग बीसीसी कैसे हम लोग ये सब निकालने वाले हैं बच्चों जी। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, मैं यहाँ आता हूँ, अभी क्विज कराऊंगा। चलिए देख लेते हैं। नियरेस्ट नेबर्स संख्या 8 है बच्चों, 8, और डिस्टेंस है √3/2a, और नियरेस्ट नेबर का पोजीशन है, देखो ये कैसे बताता हूँ मैं आपको। चलो बच्चों, मेरे साथ इमेजिनेशन की दुनिया में, एक वर्चुअल दुनिया में निकल पड़ो। जिस रूम में हो बाबा नागदेव हिप्नोटाइज कर रहे हैं, अब आप मेरे प्रभाव में आ रहे हो। यस, 3 2 1। ये जिस कमरे में हो ये क्यूब है, और इसमें BCC अरेंजमेंट है, मतलब एटम सारे कॉर्नर्स पे हैं और बॉडी सेंटर पे हैं, सारे कॉर्नर्स पे हैं और बॉडी सेंटर पे हैं। आप उनको देख पा रहे हो। कॉर्नर से कॉर्नर वालों के बीच की दूरी a होती है, और बॉडी सेंटर वो डायगोनल के आधा है, डायगोनल √3a होता है। मैं बॉडी डायगोनल की बात कर रहा हूँ। फेस डायगोनल तो √2a होता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है, उसका आधा मतलब √3a/2। ये सबसे करीब हो गया, ये सबसे करीब हो गया। तो इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में, हाँ बच्चों ध्यान से, मेरे साथ यात्रा कर रहे हो आप लोग, बहुत डूब गए हो, आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं, आप सोच पा रहे हो, मैं आप लोग को हिप्नोटाइज कर रहा हूँ। 3 2 1 स्टार्ट। यस अगेन, कॉर्नर से जो बॉडी सेंटर है उसकी दूरी √3/2a होगा, √3/2a। तो डिस्टेंस हो गया √3/2a, और हम जानते हैं कि हर कॉर्नर 8 क्यूब में होता है, मतलब वो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉर्नर 8 के अंदर गया है, तो 8 क्यूब का अपना अपना बॉडी सेंटर होगा, तो ये 8 बॉडी सेंटर कांटेक्ट में होगा। तो ऐसे प्रैक्टिकली अपने सोच से कह सकते हैं कि इसके नियरेस्ट नेबर्स की संख्या 8 होगी। बट इसको हम लोग वैसे भी नंबर दे सकते हैं बच्चों। कैसे? क्योंकि मैंने कहा था अगर एक प्लेन में होता है तो किसी 2 कोऑर्डिनेट को लेना होता है। प्लेन में, लाइन में हो तो सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट आता है, प्लेन में गया 2 कोऑर्डिनेट, अगर वॉल्यूम में चला गया, बॉडी में चला गया तो तीनों कोऑर्डिनेट। कितना? आधा आधा आधा, क्योंकि हम बॉडी डायगोनल के आधे की बात कर रहे हैं, बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी आंखें खोल लो बच्चों, बहुत ध्यान सुनो। तो अगर हम बॉडी देखो, ये क्या है, बॉडी डायगोनल, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3a। प्यारे बच्चों, और ये हमारा बॉडी सेंटर है, और ये इसकी दूरी होगी √3/2a, √3/2a, और ये 8 होंगे।
इसे कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो ये एक्स में भी, ये सब में आधा गया होगा, ये आधा एक्स में भी है, मतलब प्लस माइनस हाफ। हाफ मतलब मेरा मतलब a/2 से है, या जो भी उसकी लंबाई होगी उसके हाफ से बात है ना। तो और y में भी आधा कर लो, बिकॉज ये वॉल्यूम में चला गया बच्चों, और z में भी आधा कर लो। अगर हम प्लेन में जाते हैं तो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट को मेंशन करते हैं, अगर लाइन में जाते हैं सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट, अगर वॉल्यूम में गए तीनों। नाउ लेट्स चेक द पॉसिबिलिटी। इसे कितनी पॉसिबिलिटी बच्चों? 2। इसे कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 8। मजा आ रहा होगा यार, वाह। रुद्रनारायण साहू जी कह रहे हैं सर क्या 2r गलत है? 2r बच्चों देखो, ये बॉडी में एक बॉडी सेंटर पे है ऐसे, और एक ऐसे है। तो जो हमारे मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरा लंगोटिया यार, मेरा दोस्त रुद्रनारायण, वो कह रहे हैं सर क्या 2r गलत है? 2r गलत तो नहीं है, लेकिन 2r कहना कोई मतलब नहीं देता। मैं कह रहा हूँ आपका सबसे मैं कह रहा हूँ सॉलिड है, सॉलिड में सब कांटेक्ट में होते हैं, कि सबसे नज़दीक में कितना दूरी पे होगा? ऑब्वियसली 2r दूरी पे होगा, है कि नहीं? इसलिए इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, और इससे कोई मतलब निकल के नहीं आएगा बेटा, ठीक है? तो 2r इज करेक्ट, but here we expect to answer in the term of a, not in the term of r. okay, so हमें a में बोलना होगा, तो ये हो गया √3/2a। इसी की वैल्यू 2r के बराबर हो जाएगी, ठीक है बेटा? और ये कोऑर्डिनेट हो गया। मजा आया कि नहीं बताओ तुम लोग गाँव वालों? मजा आया कि नहीं? ये शानदार लग रहा है कि नहीं? नियरेस्ट नेबर्स का पोजीशन हो गया, नंबर हो गया, डिस्टेंस हो गया। फटाफट रिस्पॉन्स करो। अपने कुछ लोगों का मानना है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों के हृदय पे प्रभाव पड़ता है, मैं उनके दिल को छूते हुए दिमाग पे असर डालता हूँ। कि आपके साथ भी ये सब हो रहा है क्या? क्योंकि हृदय से जब चीज़ें असर करती हुई जाती हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है उनका, वो ज़्यादा जुड़ जाती हैं, आप एसोसिएट हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, और ये मेरी सबसे अच्छी बात होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग ये समझ गए हो तो मुझे अब बताओ, बीसीसी वाले केस में सेकंड नियरेस्ट नेबर या नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए पोजीशन क्या होगा, नंबर क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा? थैंक यू ऋषभ, अभिषेक, शिखा, समिराज, थैंक यू। और मैं ये कहूँ कि अगर मैं ऐसा पढ़ा पा रहा हूँ तो इसमें आप लोगों का बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हो कि कोई भी ऐसा पढ़ा देगा। तो आई एम वन ऑफ देम, यू नो, आप तो बड़े प्यारे हो। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। बच्चों बताओ मुझे, अगर सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी इन केस ऑफ बीसीसी, नंबर क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा? कम ऑन, टेल मी। सेकंड नियरेस्ट नेबर, टाइम अलॉटेड इज 90 सेकेंड्स। मेरा मानना है कि क्लास में क्वेश्चन ट्राई करना, सोचना, डिस्कस करना, ये क्लास को पूरा करता है। सिर्फ पढ़ाना तो यू नो इट्स लाइक जस्ट द फॉर्मेलिटी, लाइक रीडिंग न्यूज ऑन द न्यूज चैनल, लाइक यू नो। चलो कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 90 सेकेंड्स। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। रुद्रनारायण, अशरफ, दीक्षा, रितुल, अभिषेक, अरे यार तुम लोग तो यार, मैं 90 सेकेंड्स दिया हूँ और तुम लोग 10 सेकेंड के अंदर आंसर कर दिए, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है आराध्या दीदी, दर्शन भैया, बहुत अच्छे। मतलब जो बात टीचर को बतानी होती है या कई बार बताया ना कि टीचर भी इसको देख के भाग जाते हैं, वो बात मेरे बच्चे बहुत सहजता से बता रहे हैं। क्या बात है, जादू है यार ये तो। लग रहा है तुम लोग अभी जो हिप्नोटाइज किया था वो अच्छा असर किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर कर दो फटाफट भाई, कुछ दोस्त बचे हुए हैं। श्रेया दास जी, बहुत बढ़िया।
आकाश, ऋषभ, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं अपने हृदय गहराइयों से खुश होकर ताली बजा रहा हूँ। इस तरह का आंसर भी करता है क्या यार, बहुत बढ़िया। तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर मैंने जैसा आपको पहले ही बताया है, बहुत सारे लोग तो पढ़ते पढ़ाते नहीं है और कुछ लोग कहते हैं यार ये कोई चैप्टर है, बट मेरे बच्चों का ये कितना स्ट्रांग हो गया है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ऑब्वियसली जब बच्चों ने ये रिस्पॉन्स किया कि सर जो सिंपल वाला होगा उसका जो नियरेस्ट है वो इसमें सेकेंड नियरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तुम फिर से अंदर घुस जाओ, हिप्नोटाइज करो, मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, आप लोग फॉलो करो। यस, कम ऑन 3 2 1। अब देखो अगर बीसीसी है, एक कॉर्नर ले लो, उस कॉर्नर के लिए बॉडी सेंटर वाला सबसे नजदीक में है, बट उसके बाद दूसरा वाला कॉर्नर होगा, मतलब जो उससे एडजेसेंट कॉर्नर है। ये तो वही पोजीशन है जो कि सिंपल वाले में नियरेस्ट था। तो क्या होगा, ये एक लाइन पर है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी +-1 0 0 0 +-1 0 0 0 +-1 कितने 6 डिस्टेंस ए। यस, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग कुछ क्विज ट्राई करते हैं। आर यू ऑल रेडी बच्चों? आर यू ऑल रेडी फॉर क्विज, टू प्ले द क्विज? क्विज खेलते हैं हम लोग, बहुत सारे इनाम है इसके ऊपर, बहुत सारा इनाम है। ये क्विज है आप लोगों के ऊपर पूरे 50 लाख रुपीस के लिए। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज, टाइम इज 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड बताना है आपको। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज, कम ऑन, 45 seconds. 50 lakhs rupees will be in your account after few years. Great, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है, बहुत अच्छे। आकाश, आराध्या, रितुल, समिराज, दीक्षा। एंड नाउ टाइम इज ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, शानदार रहा। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर इज आर, मतलब मोर देन वन ऑप्शंस में भी करेक्ट। और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। मैं सारे वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया हो। पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यूब में बच्चों क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर जानते कौन सा होता है? FCC। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? CCP। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। 52%, 68%, 74, यहाँ 74% FCC में होता है। इट्स अ क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर इन क्यूब। सो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन कहाँ होता है? कम ऑन। ये सवाल 45 सेकेंड्स के लिए है और पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। आपके स्क्रीन पर सवाल है 45 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना है कि पोजीशन कहाँ पे होती है टेट्राहेड्रल वॉइड की? FCC में। FCC न बोल के यहाँ क्लोजेस्ट पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ऐसा बोला जाता है। क्यूब का क्लोजेस्ट पैक्ड FCC हो जाएगा। लास्ट 3 सेकेंड, 2 1 टाइम ओवर। चलिए, तो ये सवाल मैंने इसलिए दिया कि अगर आप लोग भूल गए होंगे या अंडरस्टैंडिंग कम बनी होगी तो लेट मी फोकस हियर। तो कई बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। आंसर इसका C है, √3/4a। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। ये अशरफ बोल रहा है सर हम लोग क्यूब के अंदर हैं, तो अशरफ और पूरी टीम
गर्ल्स एंड बॉयज, लेट्स एज्यूम योर रूम एज अ क्यूब। अब उसके अंदर चले जाओ भाई, मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूँ आप लोगों को। 3 2 1 यस, ये FCC है और आप उसके अंदर हो। जो बड़ा वाला है वो सारे कॉर्नर्स पे हैं और फेस सेंटर्स पे हैं। ऑक्टाहेड्रल जो होल होता है, मैंने आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि वो एज सेंटर्स पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में Na+ को बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। कहाँ होते हैं ये? एज सेंटर्स और बॉडी सेंटर पे, राइट। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है, आपने ऑक्टाहेड्रल पचा लिया? जल्दी जल्दी बताओ, मुझे रिस्पॉन्स करो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में उसके एज सेंटर्स पे होते हैं, मैंने इसका आपको GIF भी दिखाया था, और बॉडी सेंटर पे होता है। बॉडी सेंटर पे देखो तो ऐसे 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 आता है, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है आपको। और अभी आप अपने जिस घर में बैठे हो उसके अंदर कल्पना करो, आप FCC अरेंजमेंट है और अंदर घुस गए हो, जैसा अशरफ बता रहे हैं, सोचो, है ना। बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और एज सेंटर पे है। कहीं सिर्फ टेट्राहेड्रल कहाँ पे होगा? आपके पास कुल 4 बॉडी डायगोनल्स हैं, यूं 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 यूं। यस, ये कॉर्नर 1, ये 2 बॉडी डायगोनल, तीसरा और चौथा, 1 2 3 4। हर बॉडी डायगोनल में किसी कोने से √3a/4 दूरी पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। मैं इसको यहां दिखाता हूं बच्चों, और बहुत जरूरी है समझना आपके लिए। अगर ये बॉडी डायगोनल है तो FCC में इस कॉर्नर से यहाँ पर, ये मैंने आपको जब टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ाया था तो बना के कूद के दिखाया था। तो अगर आप भूल गए हो तो लेक्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल बाबा की जय, वहाँ अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वहाँ अवेलेबल है, यू कैन सी देयर। यहाँ से ये √3/4a दूरी पे होगा, ओके। और इधर से भी वही हालत है, इधर से भी, तो √3/4a दूरी पर होगा। तो एक बॉडी डायगोनल पे कुल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए? 1 और 1 2। We have total 4 body diagonals and therefore there will be 8 tetrahedral voids will be in FCC arrangement. Yes, we all know कि FCC arrangement में 4 क्लोज पैक्ड में एटम होते हैं और 4 ही ऑक्टाहेड्रल होल होता है, और उसके 2 गुना 8 टेट्राहेड्रल होते हैं। तो 8 कैसे हुए? सभी बॉडी डायगोनल पे यहाँ से ये देखो दूरी है √3/4a, इधर, ओके। क्लियर बच्चों? थोड़ी और अंदर की बातें आपसे मैं कर लेता हूं। करूं क्या गांव वालों? अगर ये बच्चों हमारा कॉर्नर है, इसकी पोजीशन 0 0 और 0 है, मजा आ रहा है तो रिस्पॉन्स करते रहना और नोटबुक में नोट कर लो ये सब बातों को। जितना बता रहा हूं उससे बाहर एक भी सवाल किसी परीक्षा में आ ही नहीं सकता है, गारंटीड, डूब जाओ। तो ये हुआ 0 0 0। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, x एक्सिस पर a/4, y एक्सिस पर a/4 और z एक्सिस पर a/4। तो इस टेट्राहेड्रल का जो कोऑर्डिनेट होगा a/4 a/4 a/4। इसको आसानी से आप याद कर सकते हो कि बॉडी डायगोनल जो होता है, सॉरी ये बॉडी सेंटर, ये देखो बॉडी सेंटर जो होता है वो a/2 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 होगा। तो यहाँ से बॉडी सेंटर जो है ना, जितना होगा उसके आधा कर लो, तो ये पूरा होगा √3a, पूरा होगा √3a, है ना बच्चों, √3a गाँव वालों। तो √3a पूरा हो गया, तो इसको आधा करो तो √3a/2 और उसको आधा करो √3a/4। तो बॉडी सेंटर के आधा, बॉडी सेंटर हमने अभी देखा था a/2 a/2 a/2, उसका आधा कर लिया। ये टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन हो गया। और इसकी दूरी निकालना होगा, तो दूरी क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस इज इक्वल टू √x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 16 प्लस ए स्क्वायर बाई 16, ये हो जाएगा ये जाएगा बच्चों 3a स्क्वायर बाई 16 अंडर रूट, यह आ जाएगा √3/4a, वही तो आया है √3/4a। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से बाबा नागदेव के साथ यात्रा में निकल पड़ो बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज। अगर ये एफसीसी अरेंजमेंट होगा तो ओक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर्स, एज किनारे के सेंटर कितने होते हैं 12, तो 12 सेंटर्स पे हो जाएंगे, बट पूरा इसके अंदर नहीं आता, 1/4 कंट्रीब्यूशन एज सेंटर्स और बॉडी सेंटर पे होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड हर बॉडी डायगोनल पे 2-2 हो जाता है, बॉडी सेंटर के आधे दूरी पर इधर, बॉडी सेंटर के आधे दूरी पर उधर, दैट्स व्हाट। हाँ, अब बी भी सही है, बिल्कुल सही है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, बी भी सही है। फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल ये गलत, एज सेंटर ऑफ यूनिट सेल ये भी गलत, तो आंसर विल बी बी एंड सी। गुड आराध्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बात, मजा आ गया? इसको अच्छे से नोट कर लेना है। अब आते हैं हम लोग एफसीसी के ऊपर। कम ऑन बच्चों, बहुत क्विज़ खेल लिया, सीख लिया भाई, मस्ती मार लिया हम लोगों ने, एफसीसी पे आ जाओ। चलो कम ऑन, आप लोगों को मैं इसको पीछे कर लेता हूँ यार, देख तो नहीं लिया आप लोग। आप लोगों को बताना है कि एफसीसी में इन एफसीसी में नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे? फॉर नियरेस्ट नेबर, सभी लोग जल्दी जल्दी, बहुत कुछ सीख लिया आज हम लोगों ने, मजा आ गया यार। नियरेस्ट नेबर्स की बात कर रहा हूँ, फॉर नियरेस्ट नेबर्स, इनका आपको नंबर बताना है, इनकी आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस बताओ, और इनका आपको पोजीशन बताना है। कम ऑन एवरीवन, टेल मी, फाइंड नंबर, पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन एफसीसी। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, टाइम अलॉटेड इज 60 सेकेंड्स। सोचो, प्लान करो और पटक दो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एफसीसी बनाओ और सोचो कहाँ होगा, सबसे नज़दीक में कौन होगा? कॉर्नर वाला तो नहीं होगा, फेस सेंटर्ड वाला तो नहीं होगा, पता नहीं यार, थिंक अबाउट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना सीख जाते हो तो नंबर निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख जाते हो, गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। कम ऑन, कोशिश तो सबको करनी होगी भाई। 3, 2, 1, टाइम ओवर। चलिए, बढ़िया कोशिश किया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। अंकित, ऋषभ, रितुल, श्रेया, समिराज, अशरफ, बहुत बढ़िया। लेट्स सी नाउ, देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, मैं आ जाता हूँ एफसीसी वाले पे, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। नंबर है इनका 12 और दूरी है a/√2 और ये है इनके कोऑर्डिनेट। कैसे? सोचो, क्यूब में बच्चों अगर कॉर्नर्स पे एटम रखे हो और फेस सेंटर्स पे, तो कॉर्नर टू कॉर्नर दूरी कितनी होती है? a, और कॉर्नर टू फेस सेंटर कितनी होती है? फेस डायगोनल की लंबाई होती है, देखो बच्चों, ये हमारा अगर एक फेस है तो इस फेस डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? √2a, दिस इज √2a। इसका आधा भाई, इसका आधा
ये √2a/2, तो ऑब्वियसली a के कंपैरिजन में √2a/2 मतलब a/√2, ये दूरी तो कम है ना यार। तो इसके लिए नियरेस्ट नेबर कौन होगा? फेस सेंटर। कौन होगा? फेस सेंटर। फेस सेंटर एक प्लेन पर है। प्लेन पर मतलब 2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तीसरे वाला 0 करो, XY होंगे Z0, XZ होगा Y0, YZ होंगे X0, और प्लस माइनस दोनों की संभावना है। चलिए हम लोग लिखते हैं और इसको सीखते हैं। कमॉन बच्चों, कोई 2 ले लो और आधा लिखना, पूरे पर नहीं है, आधा गया है ना। तो प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 और 0, क्योंकि एक प्लेन में है। XY रखा, Z0 कर दिया, और आ जाओ प्लस माइनस 1/2, 0 कर लिया Y को, और ये हो गया प्लस माइनस 1/2। XZ कर लिया, अब तीसरा YZ कर लेते हैं। ये हो जाएगा X को 0 कर लो, अब प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2, है ना बच्चों। कैसे कि पूरी तरह हमको याद हो गया भाई। कैसे? यहाँ 2 केस और यहाँ 2 केस, और ये एक ही केस रहेगा। 2 × 2 कितना हुआ? 4। यहाँ 2 केस, यहाँ 1 केस। 2 केस मतलब प्लस और माइनस, 1 केस मतलब 0। 0 इज 1 केस, ये 2, ये कितना हो गया? 4। यहाँ है बच्चों, इसके 1 केस हुआ, और ये 2 केस, और ये 2 केस, कितना हुआ? 4। टोटल नंबर कितना आएगा? 4 4 4 12। टोटल नंबर इज 12। गाँव वालों रिस्पॉन्स करो, ये 12 क्लियर हुआ कि नहीं? ये a/√2 क्लियर हुआ कि नहीं? a/√2 दिस डिस्टेंस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये कोऑर्डिनेट्स क्लियर हुआ कि नहीं जो दिया हुआ है? कम ऑन टेल मी। एग्जाम में गलत होने का चांस 0 कर दो भैया। बाबा नागदेव के चेले हो, गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। इस समीराज क्या कौन सा इमोजी बना के भेज रहा है भाई हमको? समीराज, इसका क्या मतलब हुआ? गुड गुड अक्षत, वेरी नाइस। चलिए, अगर मैं नियरेस्ट नेबर की बात करता हूं एफसीसी में, अगर एफसीसी में नियरेस्ट नेबर की बात करें, ये फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में देखो, ये अशरफुआ मार खाएगा, अशरफुआ जो है मार खाएगा। ये कह रहा है, ये अशरफ बताओ, इसके सबसे करीब में ये है, इसके करीब में तो यही ना होगा यार, हैं? मतलब तुम्हारा पड़ोसी ये मान लो अक्षत है, तो अक्षत का पड़ोसी भी तुम ही होगे ना बाबू, ना? कब करे जा, अक्षत तुम्हारा पड़ोसी है तो अक्षत का पड़ोसी तुम नहीं हो। सोचो जरा इस बात को। चलो बच्चों बताओ तुम लोग, अब सेकंड नियरेस्ट नेबर्स बताओ एफसीसी में कितने होंगे? कम ऑन, कितने होंगे, कहाँ होंगे, दूरी क्या होगी? सॉरी, जस्ट कैलकुलेट। नियरेस्ट नेबर तो हो गया, सेकेंड नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे और कहाँ पे होंगे? कम ऑन एवरीवन, टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स। जब हम लोग एक बार चीज़ों को समझ जाते हैं तो बाकी हमारे सब आसान हो जाता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे यार, ये टाइम शुरू करने के पहले आंसर फेंकना शुरू कर दिए। सेकेंड नियरेस्ट नेबर्स, क्या बात है, अरे यार बहुत बढ़िया, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। बस ये है कि आप लोग क्वेश्चन ट्राई करके उसमें कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। दर्शन बहुत अच्छे, अंकित बहुत बढ़िया, अशरफ, ऋषभ, दीक्षा, शिखा वेरी नाइस, रितुल। लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चों, कम ऑन। अभिषेक, 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत अच्छा किया, मन प्रसन्न हो गया इससे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, प्राउड ऑफ यू ऑल, बहुत गर्व है आप लोगों के ऊपर। चलिए फिर वही बात होगी ना, क्योंकि एफसीसी का भी सेकंड नियरेस्ट कौन होगा? कॉर्नर वाले। कॉर्नर वाले मतलब
जो कि सिंपल वाले में नियरेस्ट थे, तो कितने हो जाएंगे 6। दूरी कितनी होगी a के बराबर। तो मैं वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपने जो बोला वही लिखा हुआ है ना, एवरीथिंग इज कॉमन। नो जस्ट हम इसको समराइज कर लेते हैं, हम लोग दिमाग में फिर से रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। आंखें बंद कर लो, मेरी बातें सुनते रहो और जहाँ बैठे हो वहीं से मुझे रिस्पॉन्स करते रहो, ठीक है। हम लोग प्रिमिटिव, बीसीसी और एफसीसी की बात करेंगे। तो प्रिमिटिव में नियरेस्ट नेबर जो होंगे वो कॉर्नर्स होते हैं। दूरी कितनी होती है a, और चूंकि एक लाइन पर है तो +- 1 0 0 0 +- 1 0 0 0 +- 1 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे दूरी a। सेकेंड नियरेस्ट वाले जो होंगे वो फेस डायगोनल वाले होंगे, है ना। दूरी होगी √2a, कितने होंगे 12, क्योंकि एक प्लेन वाले हैं इनमें 2 वेरी करेगा, +- 1 +- 1 0, तो 2 × 2 4, ऐसे 3 केस आएंगे, 4 4 4 12 हो जाएंगे। क्लियर। अगर हम बीसीसी की बात करते हैं तो नियरेस्ट जो होगा वो बॉडी डायगोनल वाला होगा, कितने होंगे 8। दूरी कितनी होगी √3a/2। पोजीशन क्या होगा आधा आधा तीनों का ले लो, +- हाफ +- हाफ +- हाफ, तो 2 × 2 × 2 कितने हो जाएंगे 8, है ना बच्चों। अगर मैं एफसीसी की बात करता हूँ तो इसमें अभी भी देखा कि नियरेस्ट 12 हो जाएंगे, वो फेस डायगोनल के फेस सेंटर वाले होंगे, और नेक्स्ट नियरेस्ट होंगे ए होंगे, और जो कॉर्नर वाले होंगे। तो बीसीसी और एफसीसी दोनों में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होंगे वो कॉर्नर होगा, संख्या 6 होगी और दूरी ए होगी, ठीक। अब समीराज जी कह रहे हैं सर थर्ड नियरेस्ट नेबर की बात नहीं करते क्या। थर्ड नियरेस्ट नेबर की बात आप कर सकते हो, फोर्थ की बात कर सकते हो, बट उस पर सवाल आज तक कभी नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं। लेकिन मैंने आपको याद नहीं करवाया, आइडिया दिया है, सो यू कैन थिंक अबाउट थर्ड, बट उसकी मैं कहूँगा जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, टाइम लॉस हो जाएगा आपको, हमें वो काम करना है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लिया बच्चों। इट्स क्विज टाइम, कम ऑन एवरीवन, इट्स क्विज टाइम। So it's quiz on your screen. Time allotted is 30 seconds. Match the column. जल्दी जल्दी करना है. Time starts now. 30 seconds. Primitive, BCC, FCC. Number of second nearest neighbors. ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. सब लोग चलिए 15 सेकंड्स और बढ़ा दिया जनहित में, जनता के रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए 15 सेकंड और बढ़ा दिया हूं। कम ऑन, गुड, क्या बात है। बहुत अच्छे दर्शन, अंकित, शिखा, रामदयाल कह रहा जीआईएफ सर नहीं आया मैं यहाँ नाच के सिखा रहा हूँ, उसके बाद जीआईएफ की जरूरत पड़ रही है क्या रामदयाल। यहाँ आज तुम लोग को हिप्नोटाइज किया हूँ और नाच कूद के पढ़ाया हूँ, क्या जीआईएफ करोगे अब, है कि नहीं। चलो, तो प्रिमिटिव वाले में क्या नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट कितने हो जाएंगे 12, बीसीसी में 6, एफसीसी में 6, 8 वाला क्विज मैच नहीं है। ए का क्या हो जाएगा बच्चों, ए का हो जाएगा जेड, और बी और सी दोनों के लिए हो जाएगा एक्स। क्लियर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं आपको यार, ठीक है। टाइम जो है, टाइम हो गया, तो मैं आप लोगों को अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ब्रैक्स इक्वेशन पढ़ाना है मुझे, फिर इम्परफेक्शन सॉलिड्स पढ़ाना है, बहुत सारा लेके आया हूँ। ये सब कंटेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। मुझे तो 2-3 क्लासेस और चलेंगे सॉलिड पे, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है, और आप लोग वो सारी बातें सीख रहे हो जो कि नॉर्मली सीखने में बहुत मुश्किल होता है, और मुझे सिखाना आसान पड़ रहा है कि आप लोग हो बहुत प्यारे बच्चे। मुझे लगता है आप लोग अपने सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर छूते हो,
तभी आप लोग इतने प्यारे हो गए हो, नहीं जरूर छूते होंगे, और जो नहीं छूते होंगे वो छूने वाले ही होंगे, है कि नहीं। और जो आज सीखा है किसी न किसी को जरूर सिखाओगे, क्योंकि जैसे लोग गाना गाते हैं ना, प्यार बांटते चलो, हम लोग कहें ज्ञान बांटते चलो। हम लोग का उद्देश्य है सब तक पहुंचाया जाए नॉलेज को, है कि नहीं। तो आप लोग इन दोनों बातों को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।